स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के विकास के सिद्धांत। ये हम जानेंगे। हमने लास्ट वीडियो चैप्टर 1 में जाना कि क्या है डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या है, मैच्योरिटी क्या है, टाइप्स कितने हैं, कौन सी स्टेजेस में जाता है, और कुछ अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो ये जो सीडीपी का कंप्लीट कोर्स है, इसमें हम इसी तरह से चैप्टर वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे। विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिनके बेसिस पर जो डेवलपमेंट है वो आगे प्रोसीड करता है, तो उनको हम समझेंगे। अगर हम बात करें, हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट है एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, मतलब कि अपने आप में जटिल है, बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट है, वाइड कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब निरंतर चलता है। तो इन सारी वजहों की वजह से हम कोशिश करते हैं कि हमने इसे डिवाइड कर लिया कुछ सिद्धांतों में कि भाई ये कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पर ये काम करेगा। तो इनको हम समझेंगे ताकि हम डेवलपमेंट को बेहतर समझ सकें। स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हम बेसिकली बच्चे को बेहतर समझ पाएंगे और जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में उनको भी डील कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और चेंज। 12-13 प्रिंसिपल्स हैं मेन, उनको सबको डिस्कस करेंगे, आपस में जुड़े हुए हैं, किसी का नाम कहीं पर आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है, उसको भी साथ में इंक्लूड करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब कि निरंतरता का सिद्धांत, या फिर चेंज का सिद्धांत, परिवर्तन का सिद्धांत। जो निरंतर है उसमें परिवर्तन भी होगा। अगर हम बात करें विकास की, तो दोनों को इसी में इंक्लूड किया है। भाई विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आपकी गर्भ से लेकर आपके जन्म से पहले ही आपकी कब्र तक जाता है, कभी भी रुकता नहीं है। और चेंज भी इसी तरह से होता रहता है हमेशा, क्योंकि जैसे आप बचपन में थे वैसे आप बड़े होकर नहीं होते, वैसे आप बुढ़ापे में नहीं रहेंगे। तो हर दिन आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, एड ऑन हो रहा है कुछ ना कुछ, और आप बेहतर होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक टाइनी सेल से बिल्कुल शुरू होता है इंडिविजुअल और पूरी एक पर्सनालिटी को गेन कर लेता है बाद में। तो ये चेंज भी है, कॉन्टिन्यूटी भी है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। आप साइज में, आप मेंटल जो आपका कॉन्सेप्ट है, आपके इमोशंस में, आपके बिहेवियर में, सब चीजों में आप ऐड होते चले जाते हैं, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो आपका फिजिकल बॉडी हो। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी या फिर चेंज। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। भाई विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। अगर हम बात करें सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे जाता है, तो आप शुरुआत में जनरल रिस्पांस देते हैं, बच्चा पूरी बॉडी को मूव करता है, जरा सा कुछ भी होता है बचपन में, मतलब जब बहुत छोटा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कंट्रोल गेन करने लगता है अपने अदर पार्ट्स पर। स्पेसिफिक मतलब कि जो बिल्कुल विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं उनको वो करने लगता है। तो जब बच्चा रोता भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, तो वो पूरी बॉडी के थ्रू होता है बचपन में, बट धीरे धीरे वो अपने एक्सप्रेशंस को, या अब आप रोएंगे तो आप पूरा बॉडी को नहीं एकदम रोएंगे, आप अपने फेस से ये एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो क्या है विकास, क्या है, मतलब सामान्य से, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कि हम सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कहीं एक तरह से इन्वॉल्व रखते हैं अपने अंदर। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हम सभी में निहित हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, होते क्यों हैं, तो आपकी हेरिडिटी मतलब आपकी आनुवंशिकता, आपके जीन्स और आपका पर्यावरण, इन दोनों का कारक है आप, जो जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप में होते हैं। सभी व्यक्ति अपने आप में अलग हैं, चाहे कोई दो ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं, वो भी अलग होंगे अपने इंटरेस्ट में, हो सकता है अपने दिखने में अलग हो। तो ये सब क्या है, हमारा एनवायरमेंट और हमारे जीन्स की वजह से हम सभी डिफरेंट हैं, और ये प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इस बात को टीचर को समझना चाहिए और उसी तरह से एक्टिविटीज को प्लान करना चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज भी उसी तरह से दी जानी चाहिए। तो ये हुआ इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस, मतलब कि जो यूनिफॉर्म पैटर्न है, एक फिक्स पैटर्न पर काम करता है प्रिंसिपल, एक सीक्वेंस में काम करता है। हमने बात की थी अभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। हम सभी में भिन्नताएं हैं, हम सभी में अलग अलग डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलती हैं, एक सीक्वेंस में चलती हैं। तो यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस क्या है, जैसे बच्चा पहले क्रॉल करना सीखेगा, क्रीप करेगा, फिर उसके बाद चलना सीखेगा। हम सभी में लैंग्वेज डेवलपमेंट एक तरीके से एक सीक्वेंस में होता है। जो आपका सर है वो पहले डेवलप होता है, बाकी पार्ट्स आपकी बॉडी के बाद में डेवलप होते हैं। तो ये क्या है, एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न वाले जो प्रिंसिपल है, इसी तरह से हमारे इसी पैटर्न से अगर हम जोड़ के देखें तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन आ जाता है कि भाई इस डायरेक्शन में होगा। तो ये डायरेक्शन क्या है, एक तरह का फिक्स्ड पैटर्न हुआ। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और नोट्स के लिए आप पूरे जो ये सब कुछ लिखा हुआ है आप ही लोगों के लिए है। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन को समझते हैं। दिशा का सिद्धांत, आजकल बहुत क्वेश्चन आता है दिशा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में दो प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट इज सेफेलोकॉर्डल, मतलब कि स्रोत पदोन्मुखी, इसको बोलते हैं, सर से नीचे पैर की तरफ जाता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब आपके सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाएगा। तो अब इन दोनों को समझ लेते हैं, देखते हैं सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट को। तो सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस या डायरेक्शन जो है, इसमें जैसा कि हमने बात की, ये टॉप से बॉटम जाता है। आपके सर से मस्तिष्क पहले आपका डेवलप होता है। जब आप वूम्ब में भी होते हैं, अपनी मां के गर्भ में भी होते हैं, तब बच्चे का क्या होता है, पहले सर डेवलप होता है, फिर उसके बाद बाकी अदर पार्ट्स जो आर्म्स हैं या उसके फीट हैं वो सब डेवलप होते हैं। तो सर से पैर की तरफ जाना सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस है। लेकिन अगर हम बात करें
कि जो आपका सेंटर है, सेंटर मतलब ये सेंटर मान लीजिए पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, फिर आप बाद में आपके बाहर की तरफ आएगा, आपका हार्ट डेवलप होगा। जो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाए, मतलब कि केंद्र से बाहर की तरफ जाए वो प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो सर से पैर जाए वो सेफेलोकॉर्डल। तो इसको आप ध्यान में रखें, जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड पहले डेवलप होती है, बाद में आपका हार्ट, और इसी तरह से आपका कंट्रोल आता जाता है बाहर की तरफ, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण का सिद्धांत, मतलब हम इंटीग्रेट करते हैं अपनी चीजों को। देखते हैं ये कैसे अलग है। जैसा कि हमने अभी समझा था कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है, होल टू पार्ट्स जाता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्कुल, पहले आप पूरी बॉडी को मूव करते हैं, फिर पार्ट्स में आप सीख जाते हैं रिस्पॉन्स करना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम इंटीग्रेशन की बात करें तो हम आपस में सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं सबको कई बार हम इंटीग्रेट करते हैं यूज करने में। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो आपका इंटीग्रेशन वहां पर काम करता है, एकीकरण वहां पर काम करेगा। तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स कहां कैसे इंटीग्रेट करके देना है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ये भी जुड़ा हुआ है। इंटर रिलेशन मतलब आपस में जुड़ा हुआ होना। आपको पता है बहुत सारे वेरियस डायमेंशन है डेवलपमेंट के, जैसे आपका सोशल डेवलपमेंट, आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये सभी जो एस्पेक्ट है, टाइप्स हैं डेवलपमेंट के, आपस में जुड़े हुए हैं। भाई अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ तो हो सकता है उसका सोशल डेवलपमेंट भी खराब हो सकता है उसका मेंटल डेवलपमेंट भी उतना बेहतर ना हो पाए। तो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है प्रिंसिपल्स या विकास के जो सिद्धांत हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। कोई बच्चा अगर फिजिकल डेवलपमेंट में पुअर रह गया किसी भी वजह से, तो इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है बहुत जल्दी रोने लगे, या उसके इमोशंस भी उतने स्टेबल ना हो, इंटेलेक्ट उतना स्टेबल ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, या कहें तो टॉपिक नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। हमने बात की थी परिपक्वता की। परिपक्वता एक बायोलॉजिकल टर्म है जो आपको हेरिडिटी से प्रभावित होता है पूरी तरह से। मतलब कि आपका जो बच्चा है उसकी बॉडी डेवलप हो गई, लेकिन जो मसल्स है उतनी परिपक्व नहीं हुई, तो वो चीजें नहीं कर पाएगा। आंखें डेवलप हो जाती हैं, बच्चे की जन्म से होती है, लेकिन जब तक एक सर्टेन फोकस, एक परिपक्वता नहीं आएगी उनमें, तब तक वो पढ़ना नहीं सीख पाएगा, किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना नहीं सीख पाएगा। तो ये क्या है, मैच्योरेशन है। भाई लर्निंग तब होगी जब आप मैच्योर होंगे। तो मैच्योरेशन और लर्निंग का, परिपक्वता और अधिगम का एक घनिष्ठ संबंध है। हम ये कह सकते हैं लर्निंग को एक तरह से लिमिटेड कर देगा, जो डेवलपमेंट है उसको लिमिटेड कर देगा अगर मैच्योरेशन ठीक से नहीं होता। तो तीनों ही जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। वही कि आनुवांशिकता और पर्यावरण का आप जॉइंट प्रोडक्ट हैं। जो प्रिंसिपल है ग्रोथ की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो ये कुल मिलाकर के क्या है, प्रोडक्ट मतलब कि गुणनफल है आपकी आनुवांशिकता और आपके पर्यावरण का, दोनों ही इस पर प्रभाव डालते हैं। जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप जैसे दिखते हैं, आपकी जो फिजिकल डोमेन है, बहुत सारी चीजें, आपका जो मेंटल एस्पेक्ट है, बहुत सारी चीजें इसी बात पर निर्भर करेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो प्रिंसिपल है 10th, टोटल डेवलपमेंट का सिद्धांत। मतलब टोटलिटी में चलता है, जो डेवलपमेंट है वो पूरा आपको टोटल सारे ही एस्पेक्ट को समाहित कर लेता है अपने अंदर। तो इसको इंटर रिलेशन से भी जोड़ सकते हैं, सिर्फ नाम अलग है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। स्पाइरल मतलब ऐसे घूम घूम के जाना, लीनियर मतलब रेखा में चलना। तो विकास रेखीय नहीं होता, लीनियर है, बैक एंड फोर्थ जाता है। मतलब कि एक बच्चे का आपने देखा होगा, इसका एक तो एग्जांपल ये होता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना। फिर दूसरी एक चीज क्या है, बच्चा जैसे आपका चाइल्डहुड में क्या होता है, उसके अंदर सेल्फ लव होता है, फिर वो लेटर चाइल्डहुड में गायब हो जाएगा, उसके बाद फिर से एडोलेसेंस में आ जाएगा। तो आपके अंदर चीजें डेवलप होती हैं, फिर वो कहीं ना कहीं शांत हो जाती है एक टाइम पे, और फिर से वो बाहर आएंगी। तो ये क्या है, बैक एंड फोर्थ जा रहा है विकास, टर्न्स बैक। तो ये देख सकते हैं आप, आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे लेते हैं, वो वाली बात है ये, ताकि आपका जो डेवलपमेंट है वो कंसोलिडेट हो सके, मजबूत हो सके। नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं जो ये डेवलपमेंट है कि एडवांस होने के लिए आप आगे पीछे चलते रहते हैं डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज आज के लिए लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। मतलब कि आपका जो अर्ली डेवलपमेंट है, अर्ली चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट हुआ, उसका सिग्निफिकेंस आपके जीवन पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अर्ली डेवलपमेंट आपके लेटर डेवलपमेंट से भी। तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि बच्चे के विकास पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसके बचपन में जैसा विकास हुआ है उसका पड़ेगा, उसके जैसे एक्सपीरियंसेस रहे चाइल्डहुड में उसका पड़ेगा। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो जैसा न्यूट्रिशन उसको मिला है, इमोशनल सपोर्ट, सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस उसके रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये एक तरह से फैक्टर है ऐसा जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा विकास को। तो इंपॉर्टेंस है उसके अर्ली डेवलपमेंट की, इसलिए बच्चों को बहुत ज्यादा वार्मथ, लव, केयर दी जाती है अर्ली डेवलपमेंट में। अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि उसकी वो जो आगे आने वाली लाइफ है उस पर भी प्रभाव डालेगा। अगर बचपन में ही न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिला तो आप बाद में कितना भी खिला लीजिए, उससे नहीं होगा अगर वो उस टाइम पर डेवलप नहीं कर पाया ठीक से। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे। अगर हम रिवाइज करें बहुत जल्दी से, तो हमने बात की प्रिंसिपल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज।
मतलब डेवलपमेंट निरंतरता में होता रहता है और हम चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन हमारे अंदर आता रहता है। एक फिक्स्ड पैटर्न, एक सीक्वेंस में, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है। भाई ऐसा तो है नहीं आप पैदा हुए और दौड़ने लग जाएंगे, बीच में आप क्रॉल करना सीखेंगे, चलना सीखेंगे। तो ये सब क्या है, फिक्स्ड पैटर्न है। कोई लैंग्वेज है तो पहले बच्चा बैबलिंग सीखेगा, बाद में वो वर्ड्स को बोलना सीखेगा। इस तरह से काम करता है आपका डेवलपमेंट। पहले आपके दूध के दांत टूटते हैं, बाद में आपके दूसरे जो दांत हैं वो आते हैं। तो ये सब क्या पैटर्न है जो पूरे वर्ल्ड वाइड सेम चलता है सभी बच्चों में। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब आप पूरी बॉडी पर कंट्रोल आता है, फिर उसके बाद आप अपने स्पेसिफिक पार्ट्स पर कंट्रोल लाते हैं। कोरिलेटेड मतलब कि आपस में जुड़े हुए हैं सारे प्रकार के डेवलपमेंट, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, कोई भी डेवलपमेंट हो। प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से ही कि भाई इस एज का बच्चा, 3 साल का बच्चा है तो अच्छा ये काम करने लगेगा, चलने लग जाएगा, भाषा सीखने लगेगा। तो प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं, पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो रेट है वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए। हो सकता है कोई बच्चा 1.5 साल में चलने लगे, हो सकता है कोई 2 साल में चलने लगे। तो सबके लिए थोड़ा जो डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो भी है, और सभी में रेट डिफरेंट हो सकता है। स्टेज बाय स्टेज चलता है, इसलिए हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है डेवलपमेंट को। और यही है कि जो अर्ली चाइल्डहुड का डेवलपमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, लेटर डेवलपमेंट से कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मैचुरेशन एंड लर्निंग का प्रोडक्ट है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है। तो ये सब हमने रिवाइज कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, देखते हैं कितने समझ पाए हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास का इनमें से कौन सा एक सिद्धांत है, देखते हैं। इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, सारे जो प्रोसेस हैं डेवलपमेंट के वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते। या फिर इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, ये सभी के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। या फिर डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। अब क्या है यहां पर सही बात, हमने पहले ही डिस्कस किया, लीनियर नहीं होता, एक रेखा में नहीं चलेगा, बैक एंड फोर्थ चलेगा, कॉम्प्लेक्स चलेगा। तो अगर हम बात करें तो यहां पर एक ही बात ठीक है जो प्रिंसिपल के बारे में बात करती है डेवलपमेंट के, कि ये सभी के लिए सेम पेस पर नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अगर 1 साल में चलने लग गया तो सभी बच्चे 1 साल में चलते होंगे। हो सकता है आप सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो उसके बेसिस पर ये सभी के साथ सेम नहीं रहेगा, कुछ स्टेजेस में आप लगभग सेम कह पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो विकास है वो कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ये कौन से एक प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है आइडिया, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन या कॉन्टिन्यूटी। तो बिल्कुल निरंतरता का नियम है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी इज कॉल्ड। मतलब केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला जो डेवलपमेंट है, मतलब कि आपके सेंटर से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, जो आपका हार्ट का डेवलप होना है, आपकी आर्म्स पर कंट्रोल आना है, ये सेंटर से पेरिफेरी कौन सा प्रिंसिपल है, सेफेलोकॉर्डल है, प्रॉक्सिमोडिस्टल है, इंटररिलेशन है या इंटीग्रेटिव है। तो बिल्कुल इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल कहेंगे। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ही है एक दायरा, तो सेंटर से बाहर की ओर जाना प्रॉक्सिमोडिस्टल, सर से पैर की तरफ जाना सेफेलोकॉर्डल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल मीन्स। डेवलपमेंट क्या है, एक दिशा में चलता है, इसका क्या मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन इज देयर इज एन इमरजेंस ऑफ अ न्यू स्किल और बिहेवियर। डेवलपमेंट typically proceeds from simple to complex. All important developmental milestones were achieved before adulthood. या फिर डेवलपमेंट continues until death। तो डायरेक्शन के प्रिंसिपल को आप कैसे जोड़ सकते हैं खुद बताएं यहां पर। तो अगर हम डायरेक्शन के प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था सेफेलोकॉर्डल और क्या है दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से हम इसको जोड़ सकते हैं। अगर बाकी 4 ऑप्शंस को देखें तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। पहले सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, इसको स्पाइरल से भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सी एक बात सही नहीं है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, डेवलपमेंट इज इंटररिलेटेड, डेवलपमेंट इज स्पाइरल और डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल इन नेचर। कौन सा आंसर सही होगा, तो बिल्कुल डी ऑप्शन ठीक है। डेवलपमेंट कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकता, परिवर्तनीय नहीं है। अगर आप 6 फीट के हुए तो कल आप 2 फीट के नहीं हो जाएंगे। तो ये एक बात है कि डेवलपमेंट को आप रिवर्स नहीं कर सकते, बैक गियर इसमें होता ही नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर